हाय फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे द पावरफुल मैजिक ऑफ टेकिंग एक्शंस। दोनों लाइफ में जो भी चेंज आती है, जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी प्रोग्रेस होती है, वो बिकॉज ऑफ टेकिंग एक्शंस। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल टेकिंग एक्शंस। उनको बहुत प्रॉब्लम रहता है कि किसी भी आइडिया, किसी भी डिसीजन पर एक्शन लेना। वो रीज़न इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड है, इट डजेंट वांट टू चेंज, इट डजेंट वांट टू लर्न। वो सिर्फ कंफर्ट ढूंढता है, वो सिर्फ ऐसी चीज़ों को ढूंढता है जो वो जानता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव नॉट डन एनी थिंग न्यू इन देयर लाइफ, लाइक उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया है, उन्होंने कोई नया बिजनेस का आइडिया नहीं सोचा है, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ नहीं करी है एकदम नई हो और जो स्कैरी हो, जो फियरफुल हो। ओके, क्योंकि एक्शंस के साथ में देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट। अगर तुमने एक्शन लिया तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन टू इट। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे फेल। आप फेल हो सकते हैं, हो सकता है आपका टाइम और मनी भी वेस्ट हो जाए। हावेवर देर इज़ नो अदर वे विदाउट टेकिंग एक्शन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अचानक उठे और आप मोटिवेटेड हो गए एक्शन टेकिंग के लिए। ये आपको अपने दिमाग को धीरे 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 कर कर इसे उस लेवल पर जाना पड़ेगा कि जहाँ एक्शन इज अ मस्ट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डू नॉट टेक एन एक्शन बिकॉज हमारे जो सपने होते बड़े होते हैं कि हम सोच कर भी डर जाते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, कि हम कैसे इस लेवल तक पहुँचे। ओके, हावेवर इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। सो इसके बारे में सोच कर भी बहुत डर लगता है। ओके, सो वो फियर हमें एक्शन लेने से रोकता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ब्रेक आवर गोल्स, ब्रेक आवर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। जब आप छोटे छोटे टास्क लेंगे तो क्या होगा कि यू विल नॉट बी ओवरवेल्म, आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। माई मेंटर व्हेन ही वॉज ट्रेनिंग, जब मुझे वो ट्रेन कर रहा था, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। सो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था कि मैंने बोला ये कौन सा सवाल है। सो उन्होंने कहा कि 1 बाइट एट अ टाइम। ओके, सो आपको हाथी को खाना है, येस, यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, बट इट नीड्स टू बी 1 बाइट एट अ टाइम। सो छोटे छोटे स्टेप्स में तुम कितने भी बड़े सपने, कितने भी बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, द टॉर्टोइस एंड हेयर की। टॉर्टोइस के पीछे कितनी बड़ी चुनौती रहती है। ओके, कि इतना लंबा रेस वो कैसे जीतेगा। ओके, हावेवर, और उसके जो ऑपोजिशन में होता है कि ही इज़ अ रैबिट, उसका तो काम ही है भागना। ओके, और वो बहुत फास्ट भी भागता है। ओके, बट आप ये देखेंगे कि कैसे हेयर ने वो छोटे छोटे स्टेप्स लिए। ओके, वही छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। छोटे स्टेप्स आपको डिटर्मिनेशन के साथ में, डिसाइसिव एफर्ट के साथ, वो कंसिस्टेंटली आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। सो जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो ओवरवेल्म नहीं होता है। बिकॉज हमारा जो माइंड है वो इस तरह बना है कि इसके ऊपर अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आए जो उसने कभी किया नहीं हो और वो थोड़ा उसको सोचने पर ज़्यादा मजबूर करता है, तो वो घबरा जाता है। सो वो एकदम पैनिक कर देता है। सो वो पैनिक मोड में उसको ऐसा लगता है, नहीं, मुझे बैकअप करना है, मुझे पीछे जाना है, मुझे कोई एक्शन आगे नहीं लेना। सो हमें अगर एक्शन लेना है अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, तो हमें उसके साइंस को जानना होगा। द साइंस ऑफ टेकिंग एक्शन इज यू हैव टू ब्रेक योर टास्क, यू हैव टू ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, इनटू स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स। सो जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपको रिवॉर्ड करता रहेगा, कि जब आपने एक छोटा सा टास्क पूरा किया तो आपको रिवॉर्ड, आपके दिमाग में डोपामीन सिक्रीट होगा। सो वो थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड आपको आगे लेकर जाएगा, वो एक्साइटमेंट लेवल, वो सारी चीज़ें आपको बढ़ाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे बेस्ट बात जो मैंने रिसर्च से मुझे पता चला कि जब आप एक्शन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक मोशन क्रिएट करता है। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते जाते हैं तो आपका वो मोटिवेशन ड्राइव करता है। सो ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ देखा, हम मोटिवेटेड हो गए और हमने कोई एक्शन लिया। नहीं, इसे हमें समझना है कि ये उल्टा काम करता है, कि आपको एक्शन लेना है और उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा, जो रिजल्ट आपको दिखेगा,
या थोड़ा टाइम लेगा, पर आपके एफर्ट्स, आपके जो नज़र में जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको आगे बढ़ाएगा और वो मोटिवेशन को बढ़ाएगा. इनफैक्ट एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन. सो मोटिवेशन डज नॉट लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन. अपने लाइफ में इसे एग्जीक्यूट करना है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका जो माइंड है वो यूज टू हो जाता है. नई चीज़ें देखने के लिए, नए सिनारियोज को एक्सपीरियंस करने के लिए, नए डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज करने के लिए तुम्हारा जो माइंड है वो इक्विप हो जाता है और वो एनहांस हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है. वो ओवरवेल्म नहीं होता, वो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता. फिर एक स्टेज होगा कि आप जब देखोगे कि आप एक कैमरा के सामने बात नहीं कर पाते थे, पर आप देखोगे कि वही छोटे छोटे एक्शंस, वही थोड़े थोड़े स्टेप्स आपको हज़ारों लाखों लोगों के सामने बात करने पर कॉन्फिडेंटली बात कर सकोगे. ऐसा आपको डेवलप कर देगा. तो एक्शन इज समथिंग विच वी हैव टू गो फॉर. हमारे दिमाग कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, धूप हो, बारिश हो और या कुछ भी हो, कि हमें अपना अपना जो एक्शन, जो छोटा छोटा स्टेप हमने जो छोटे छोटे स्टेप बनाए, उस स्टेप को पूरा करना है, उस टास्क को पूरा करना है. Once you do this task, you will see that your life has changed completely. You don't have to rely on any outside motivation. आपको बाहर से मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जिस तरह टॉर्टाइस को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, उसका एक स्मॉल स्टेप ही उसके लिए मोटिवेशन था. वी हैव टू बिकम दैट वे. तो दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. ये सारे अचीवर्स, ये सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये चीज़ को फॉलो करते हैं. सक्सेस इन स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्शन. एक्शन विल गेट यू वेयर यू वांट टू बी. अगर आपको ज़िंदगी में ऊपर जाना है तो आपको इस एक्शन को कॉन्कर करना होगा. मैं अपने वर्कशॉप्स में यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ कि एक्शन विल लीड टू मोटिवेशन, एक्शन विल लीड टू रिजल्ट्स, एक्शन विल लीड टू चेंज ऑफ लाइफ. नथिंग विल हैपन व्हेन यू डोंट टेक एक्शन. आप जो कुछ भी सीखते हैं लाइफ में, अगर उसको आप जब तक एक्शन में नहीं लेके आओगे तो आपको वो नफ़ा नहीं देगा. सो नथिंग लीड्स टू एनीथिंग until and unless you act upon. एक्शन है वही आपको जिंदगी में आगे लेके जा सकता है. सो नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस. इसका कोई फायदा नहीं है. सो आपके पास नॉलेज है, यू हैव टू एक्ट अपॉन दैट. यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ, यू हैव टू कॉन्कर योर फियर्स. और बिलीव मी, धीरे 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 जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लेंगे, आप स्ट्रांग होते जाएंगे. फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपका माइंड कोई एक्सक्यूज नहीं लेगा, कोई फियर नहीं लेगा, कोई डाउट नहीं लेगा. सामने से एक ही गोल रहेगा कि कैसे मैं वो एक स्मॉल स्टेप पूरा कर दूं. मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, एक्चुअली आई वॉज वेरी ओवरवेट, कि मैं बहुत ओवरवेट था. फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है. तो मैंने बोला कि मुझे शूज़ चाहिए. तो मेरे पास रनिंग शूज़ नहीं थे. फिर मैंने बोला अच्छा, मैं जब रनिंग शूज़ लाऊंगा तब मैं रनिंग को जाऊंगा. पर उसके पहले मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मैं रनिंग का शूज़ नहीं लाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ. आई गेव अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ, एंड देन द आंसर केम इज वॉक मोर. आप स्टेप्स पर चढ़ो, आप अपने कामों को मैन्युअली करो. और जहाँ हो सकता है ज़्यादा करके, अगर आप चलने की ज़्यादा कोशिश करो. सो आई डिड दैट, एंड व्हेन आई डिड दैट आई रियली फेल्ट लाइक मैंने कोई टास्क अकम्प्लिश किया है. एंड देन इट लेड टू अदर मोटिवेशन. So I'm proud to say that मैंने 3 हफ्ते के in the span of 3 weeks, I literally felt that I have become younger. I literally reversed my age, and that was wonderful. So आज at this stage I am really loving my life. I'm loving my work. In fact मैं सैटरडे और संडे को ही ज़्यादा ऑपरेट करता हूँ. एंड सो एक स्टेज था कि मैं सिर्फ सोचता रहता था कि वाई आई एम नॉट एबल टू ब्रेक आउट ऑफ दिस. सो मैंने यही चीज़ देखा कि मैं सोच तो बहुत रहा हूँ पर मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ. तो सोचना भी एक तरीके का एक माइंड ट्रैप है कि आप बहुत ही सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपका माइंड आपको कहेगा कि आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत सारा टास्क कर रहे हो. बट इट इज़ ओनली थिंकिंग. सो once you think, you have to decide on it and you have to act on it. So action will get you the results. So my dear friends, let's work together to get the action in our life. जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, I want lights, camera, action. I want everything in life. So see you, all the best.